महावीर नाम का एक शिव भक्त था। ये शिव भक्ति उसे अपने काम से मिली थी। महावीर भजन कीर्तन जागरण और धार्मिक समारोह में शिव बनता था। बदले में महावीर को जो भी पैसे मिलते वो खुशी खुशी उन पैसों को लेकर घर आ जाता था। माधवी, ये मेरी आज की कमाई। तुम कह रही थी ना थोड़ा राशन लाना है, तो ये रुपए काम आ जाएंगे। और अब तो तुम्हें अपने साथ साथ होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। तुम मेरी चिंता मत किया करो जी। अरे चिंता कैसे ना करूं? शादी के बाद हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई है। मैं अपने आने वाले बच्चे को बहुत खुशियां दूंगा, खूब मेहनत करूंगा। ऐसे ही एक दिन महावीर एक धार्मिक समारोह में जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुनो जी, बाहर तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, आप कैसे जाओगे? माधवी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैंने इस कार्यक्रम के रुपए एडवांस लिए हुए हैं और बारिश हो या सर्दी गर्मी हमें तो मेहनत करनी ही है। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो आने वाले बच्चे का और तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? अगर मना कर दिया तो बात ठीक नहीं रहेगी। लगता है मेरा फोन बज रहा है। हेलो, हाँ भैया जी, वो मेकअप करने वाले भैया जी नहीं आए? महावीर भैया, बारिश बहुत तेज हो रही है और तुम्हारी गली में पानी भरा हुआ है, वैन अंदर नहीं आ सकती। मेकअप मैन भी मेरे साथ ही है। एक काम करो, तुम वैन में ही तैयार हो जाना, ऐसे ही छाता लेकर आ जाओ। ठीक है भैया जी, आप वहीं रुको, मैं आता हूँ। माधवी, मुझे छाता दे दो, मैं सड़क तक पैदल चला जाता हूँ। वैन गली के अंदर नहीं आ सकती, मैं रास्ते में ही तैयार हो जाऊंगा। महावीर छाता लेकर गली से बाहर जा ही रहा था कि अचानक एक दीवार महावीर के ऊपर गिर जाती है और सीधे पैर पर दीवार का मलबा गिर जाता है। आस पड़ोस के लोग जब महावीर की चीख सुनते हैं तो बाहर आते हैं। इतनी देर में महावीर का नाम सुन माधवी भी आ जाती है। इसी तरह महावीर को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? उनको ज्यादा चोट तो नहीं आई है? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आपके पति के सीधे पैर पर मलबे के वजन से बहुत चोट आई है, हमें देखकर ही पता चल सकता है। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? मेरे पति को ठीक कर दो प्रभु, उन्हें कुछ ना हो। माधवी, अपने आप को संभाल, तू गर्भवती है। अगर तू ज्यादा रोएगी तो बच्चे पर असर पड़ेगा। बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रख, वो महावीर को कुछ नहीं होने देंगे। माधवी जी, हमने बहुत कोशिश की पर आपके पति का सीधा पैर पूरी तरह से बेजान हो चुका है, उसमें कोई हरकत नहीं है। अब उन्हें बैसाखी के सहारे ही चलना होगा। मेरा पैर खराब हो गया माधवी, मैं अब अपना काम नहीं कर पाऊंगा। इन्हीं पैरों के सहारे तो मैं कमाता था, मैं अपाहिज हो गया। उदास मत होइए जी, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। मैं आपकी हिम्मत बनूंगी, आप हिम्मत मत हारो जी। महावीर का पैर खराब होने से वो बैसाखी के सहारे चलता था। इसी कारण महावीर उस काम को नहीं कर सकता था जो काम अभी तक उसकी रोजी रोटी की कमाई का जरिया था। महावीर का काम बंद हो जाने से उसके साथियों ने भी उससे किनारा कर लिया। वो कहते हैं ना, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। धीरे धीरे महावीर को पैसों की तंगी होने लगी और वो बहुत निर्धन हो गया। माधवी गर्भवती थी और उसे खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वो भी अब बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन महावीर बहुत रोने लगा। हे भोलेनाथ, आप देख रहे हैं ना मेरी क्या दशा हो गई है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं माधवी को भरपेट भोजन ला कर दे सकूं। वो बेचारी मुझसे कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप जो रूखी सूखी मिलती है वो खा लेती है। प्रभु, कल माधवी का महाशिवरात्रि का व्रत है और अपने घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं है। वो फलाहारी व्रत कैसे पूर्ण करेगी? प्रभु, मेरी सहायता करो। महावीर माधवी को बिना बताए अपनी बैसाखी के सहारे काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में भगवान भोलेनाथ का मंदिर पड़ता है, पर महावीर सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो बाहर से ही भोले बाबा को नमन करके आगे बढ़ने लगता है। तभी महावीर भैया, ओ महावीर भैया, ये तो मदन फूल वाले की आवाज है। अरे मदन भैया, तुम? हाँ मैं। अरे बड़े दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। है ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हुआ भैया? महावीर मदन फूल वाले को सारी घटना सुनाता है। महावीर की दुख भरी बातों को सुनकर मदन की आंखों में आंसू छलक आते हैं। एक काम करो भैया, मैं तो साइकिल पर फूलमाला हार बेचता हूँ। कल महाशिवरात्रि है, मैं तुम्हें फूल वाले से बेलपत्री फूल दिलवा देता हूँ, तो कल तुम यहीं शिव मंदिर के बाहर बैठकर बेच देना। तुम्हारी थोड़ी तो कमाई हो ही जाएगी, जिससे तुम कल शिवरात्रि व्रत का सामान भी खरीद सकोगे। मदन भैया, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो मुझे फूल और बेलपत्री दिलवा दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। मैंने नहीं, भगवान भोलेनाथ ने, क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। मदन फूल वाला फूलों की दुकान से महावीर को फूल और बेलपत्री दिलवा देता है और महावीर को घर तक छोड़ देता है। अगले दिन महावीर सभी फूलमाला और बेलपत्री लेकर मंदिर के बाहर बेचने के लिए बैठ जाता है। पर कहते हैं ना, कुछ लोग किसी का काम बनते नहीं देख सकते। उनके पास सब कुछ होगा पर किसी की जरूरत में मदद करना नहीं जानते। मंदिर के बाहर एक फूल वाली की दुकान थी। वो महावीर से लड़ने लगा।
और तू यहाँ किससे पूछकर बैठा है? यहाँ पर कई सालों से मैं ही फूल की दुकान चला रहा हूँ और आज वैसे भी महाशिवरात्रि का दिन है तो अच्छी कमाई होगी और तू बीच में मेरे ही पेट पर लात मारने आ गया। भैया मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे कुछ देर के लिए यहाँ बैठने दो। थोड़े से फूल और बेलपत्री बेचकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, एक नहीं सुनूंगा। तू हटता है या खुद धक्का देकर हटाऊं? पता नहीं कहाँ से नया धंधा शुरू करने आ जाते हैं और हमारा धंधा चौपट कर देते हैं। बेचारा महावीर बैसाखी के सहारे फूलमाला और बेलपत्री के थैले हाथों में लिए मंदिर के किनारे खड़ा हो जाता है। मंदिर में आते जाते लोग उसे देखते हैं, पर महावीर की हालत देखकर कोई भी उससे फूलमाला और बेलपत्री नहीं खरीदता। महावीर भगवान भोलेनाथ को याद करके फूट फूट कर रोने लगता है। हे भोले बाबा, अब तो रात होने को आई है। सब लोग मंदिर से होकर चले गए और किसी ने भी मेरे से फूल माला और बेलपत्री नहीं खरीदी। मैं अब घर क्या लेकर जाऊंगा? माधवी सुबह से भूखी प्यासी होगी और मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। अरे भैया, तुम्हारे पास बेलपत्री और फूलमाला होगी क्या? सामने वाली दुकान तो लगता है बंद हो गई, अगर तुम्हारे पास मिल जाए। हाँ भैया जी, मैं अभी लाता हूँ। रुको, मैं गाड़ी से बाहर आता हूँ। महावीर को देखकर व्यक्ति चौंक जाता है। महावीर तुम? अरे पहचाना मुझे, मैं धनेश। तुम्हारे साथ बहुत से जागरण, कीर्तन और धार्मिक समारोह में काम किया है। हाँ, मैंने पहचान लिया धनेश, बहुत समय बाद मिले। अब तुम्हारी माताजी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है। उस वक्त रुपयों की सहायता करके तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था, पर आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है मेरे दोस्त। महावीर और धनेश काफी देर बातें करते रहे। महावीर, अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। एक वक्त था जब सबने मुंह मोड़ लिया था, तब तुमने मेरी सहायता की थी, माँ की जान बचाई थी। आज मेरी बारी है, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। अब मैं आ गया हूँ। धनेश महावीर को गले से लगा लेता है और उसके पश्चात महावीर धनेश को लेकर घर पहुंचता है। माधवी भी धनेश से मिलकर बहुत खुश होती है। भोलेनाथ ने महावीर के हाथों निस्वार्थ भावना से किए गए पुण्य का फल महावीर को दे दिया था। धनेश की सहायता मिलने पर इलाज से महावीर भी ठीक हो गया। कुछ महीनों बाद माधवी एक सुंदर से बालक को जन्म देती है। धीरे धीरे भगवान शंकर की कृपा से महावीर और माधवी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तपस्या अपने माता पिता के साथ भानपुर गांव में रहती थी। तपस्या बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करती थी। उसका नियम था रोजाना सुबह सुबह शिव मंदिर में जाना और पूरे मंदिर की साफ सफाई करके शिवलिंग की पूजा करना। तपस्या के पिता किसान थे। एक छोटी सी जमीन पर जो थोड़ा बहुत अनाज उगता उसे बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे। तपस्या 12वीं पास थी। पैसों की तंगी के कारण वो शहर पढ़ने नहीं जा सकी। गांव में ही रहकर वो बच्चों को एक आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ाती थी। सबसे प्यार से बोलना, बड़ों की इज्जत करना उसके स्वभाव में शामिल था। एक दिन, अरे तपस्या बिटिया, आज बड़ी सुबह सुबह मंदिर की साफ सफाई कर दी। जी पंडित जी, आज स्कूल के बच्चों की परीक्षा का दिन है, थोड़ा जल्दी स्कूल पहुंचना है तो सोचा आज तड़के ही उठ जाऊं। अच्छा पंडित जी, अब मैं चलती हूँ। खुश रह बिटिया, बड़ी प्यारी बच्ची है। भगवान भोलेनाथ की परम भक्त है ये अपनी तपस्या। तपस्या स्कूल पहुँचने के लिए जल्दी में थी। अचानक वो किसी से टकरा जाती है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तपस्या? मेरे सामने से हट जाओ गजेंद्र, वरना मैं पिताजी को बोलकर ठाकुर साहब से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। अरे तू क्या शिकायत लगवाएगी? तेरी बात ठाकुर साहब मानेंगे तब ना। जाकर देख ले ये भी। गजेंद्र ठाकुर का खास नौकर था। वो तपस्या को हर समय आते जाते तंग करता